हेलो एवरीवन। स्टडी एंड गोल के एनसीईआरटी मॉड्यूल लेक्चर्स में आप सभी का वार्म वेलकम है। हमने क्लास 6 की पॉलिटी की क्लास अभी शुरू की है एनसीईआरटी मॉड्यूल के ऊपर। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया था। आपको इसकी जो एनसीईआरटी की ओरिजिनल पीडीएफ होती हैं उसको चाहे आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड करें या फिर अगर आपके पास हार्ड कॉपी हो तो आप उसको फॉलो करें, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूंगा और उसमें मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा पॉलिटी की, या आगे भी जो वीडियोस आएंगी उसकी। उसको आपने एक बार थोरोली पढ़ना है लाइन बाय लाइन, और जो उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो क्रैक्स हैं या कुछ टर्म्स हैं, उन्हें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एनसीईआरटी में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें स्टोरी बताई गई है या छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो यूज किए गए, तो उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जो सिंगल डे एग्ज़ाम में आ सकते हैं एमसीक्यू उन्हें डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड जो हमारा सेक्शन होगा कि हम ARO लोअर एंड अपर पीसीएस के लिए उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनका जो मटेरियल है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सेकंड बात एक और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत बार क्या होगा कि पॉलिटी में पढ़ते समय आपको ये लगेगा कि ये बिल्कुल थ्योरी है, इसके एमसीक्यू नहीं बन सकते हैं। मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के एमसीक्यू नहीं बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, कुछ एक थ्योरी बेसिस पे चलेगी, तो अभी हम इसको कवर करेंगे। हाँ, जहाँ पे एमसीक्यू इम्पोर्टेंट होंगे मैं वहाँ पे आपको ज़रूर करवाऊँगा। जो आपने ट्रेडिशनल अभी तक पढ़ा हुआ है पॉलिटी के लेक्चर्स में कि मूल अधिकार पढ़ा दिए, अनुच्छेद पढ़ा दिए, कुछ बहुत वित्त आयोग के, इलेक्शन कमीशन के, फाइनेंस कमीशन के, बजट क्या है, और कुछ बहुत आर्टिकल्स रट लिए, कुछ बहुत नियुक्तियाँ रट ली। वो देखिए मैं भी वो करा सकता हूँ, मेरे लिए वो इजी रहेगा क्योंकि उस पैटर्न पे ज़्यादातर वीडियो आपको ज़्यादातर जो आपने नोट्स पढ़े होंगे या बुक्स पढ़ी होंगी वो उसी पैटर्न पे मिलती हैं। बट यहाँ पे हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के थ्रू चलेंगे। सेकेंडली एनसीईआरटी में पॉलिटी में आपको थोड़ा बहुत लग सकता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन ये अभी हम बेस बना रहे हैं। ज्योग्राफी जब आएगी, हिस्ट्री जब आएगी, इकोनॉमिक्स जब आएगी, तब तक आप कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी को ये समझ चुके होंगे, और तब तक हम क्लास 6, 7, 8 की पॉलिटी कवर कर चुके होंगे। तो आने वाले लेक्चर्स में ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। हम पॉलिटी का क्लास 6 कवर कर रहे हैं, ये उसके कंटेंट हैं जो आप देख सकते हैं। विविधता और भेदभाव, विविधता की समझ, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज हम गवर्नमेंट क्या है और थोड़ा बहुत पंचायत राज के ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो देखिए गवर्नमेंट क्या है, इसमें बहुत सारी थ्योरी है जो एनसीईआरटी के मॉड्यूल में आप देखेंगे। सेकेंडली क्या है, इसमें अगर आपके लिए एमसीक्यू तो बहुत इससे नहीं दिखेगा आपको कोई टफ, लेकिन जो इसका जो फोटो मटेरियल है कि गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये आपको जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, राइटिंग क्वेश्चंस अपर लोअर एंड ARO में वहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ के लिए जो मटेरियल है वो आपको आगे प्रोवाइड किया जाएगा। बस यहाँ पर एक नज़र डाल के चलिए यहाँ पे कि सरकार का काम क्या होता है कि देश के विभिन्न निर्णय लेना और कार्य करना, सड़क, स्कूल, शिक्षा, रक्षा, परिवहन आदि क्षेत्रों पर कार्य करना। इसके बाद सरकार के स्तर बताए गए हैं। सरकार के 3 स्तर होते हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। इसके बाद सरकार और कानून के बारे में बताया गया है कि सरकार जो होती है वो कानून बनाती है, लोगों को बाध्य करती है, जुर्माना लगाकर, सज़ा देकर। तो ये इसके बारे में बताया गया है। प्रॉपर ये थ्योरी है, आप इनको एक एक बार नज़र के हमसे गुजार सकते हैं। ये इंग्लिश में मटेरियल है। सरकार के प्रकार, देखिए सरकार 2 तरह की होती है, लोकतांत्रिक और राजतंत्रीय। इसके क्वेश्चन भी वैसे बहुत टफ चांस है कि ये एमसीक्यू में आपको मिल जाए। तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, आप जानते हैं कि जो लोगों द्वारा ही चुनी जाती है। राजतंत्र में एक राजा या रानी स्टेट का हेड होता है। लोकतंत्र में सरकार जो काम करती है वो लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है, क्योंकि हर 5 या 5 साल में
सरकार को बदल दिया जाता है लोगों के द्वारा। लेकिन राजतंत्र में जो राजा हैं वो अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है उनका नहीं होता है। तो ये एक थ्योरी इसके बारे में बताई गई है। दूसरा, कल के जो लेक्चर आपने देखा होगा तो कल मैंने बताया था कि बहुत बार पीसीएस में, अपर पीसीएस में, यूपी पीसीएस में अब स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो एक गांधी जी का स्टेटमेंट है कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पहले जो है वो हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। तो गांधी जी ने अपने जो यंग इंडिया है, जो उनका साप्ताहिक एक न्यूज़पेपर था, उसमें उन्होंने ये एक पॉइंट रखा था। तो इसको एक बार आप नज़रों के सामने से गुजार रही है कि गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह तो वोट दे सकता है, लेकिन जो व्यक्ति गरीब है और जिसके पास संपत्ति नहीं है लेकिन चरित्र अच्छा है और वो वोट नहीं दे सके, तो इसके बाद में वोट देने के लिए गरीबों को भी लिया गया था। अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, देखिए मैंने बताया था कि जहाँ पे लोअर एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे सिंगल डे एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो कनिष्ठ सहायक या पुलिस कांस्टेबल में जहाँ से एमसीक्यू बन सकता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो एक इसमें पॉइंट आया है सफरेज मूवमेंट, इसीलिए हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर कभी एक ऐसा पॉइंट आ गया बुलेट में, थ्योरी के बीच में भी एक ऐसा पॉइंट आपको दिख जाएगा जहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। तो ये पूछ सकते हैं कि सफरेज मूवमेंट क्या था। तो सफरेज मूवमेंट आप देख लीजिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो सैनिक हैं, वहाँ के जो पुरुष हैं वो एज ए सैनिक लड़ने चले गए थे। तो कुछ काम जिन्हें महिलाएं कर सकती थी, जिन्हें पहले पुरुष करते थे और महिलाएं कर सकती, तो महिलाओं ने वो किया था। तो महिलाओं को एक तरह से पुरुषों के साथ बराबरी का यहाँ पर रिलेशन आया था और उसके बाद उन्होंने एक वोट देने का अधिकार मांगा था। तो यहाँ के जो एमसीक्यू हैं मैं आपको बताता हूँ, इन एमसीक्यू का आप नोट कर लीजिए। दूसरा, पढ़ने का तरीका, जो सिंगल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वैसे तो सारे ही एमसीक्यू आपने सारे ही स्टेज में फेस करना है। तो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एमसीक्यू हैं, इन्हें आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा। बट पीडीएफ में क्या होगी, थ्योरी होगी। तो अगर आप एमसीक्यू के थ्रू जाना चाहते हैं तो कुछ एमसीक्यू को आप लिख सकते हैं। दूसरा एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि देखिए ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, ये आपके प्रिंटेड नोट्स नहीं हैं। तो जहाँ पर मुझे ज़रूरी लगेगा तो मैं आपको हाथ से लिख के भी नोट्स प्रोवाइड करूँगा आगे भी लेक्चर्स पे। पॉलिटी के साथ हमने शुरू इसीलिए किया है क्योंकि पॉलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें अलग हैं एनसीईआरटी से, मतलब आप उनको लक्ष्मीकांत बुक से या अदर जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वहाँ से भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, तो मुझे काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैप्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो इसलिए थोड़ी बहुत आदत अभी डाली रही है कि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं आप इनको भी एक बार देखना है। ये नहीं समझना है कि ये प्रिंट नोट्स नहीं है तो काम ऐसे चल रहा है, नहीं, ये बहुत सोच समझ के यहाँ पे बनाए गए। देखिए सफरेज मूवमेंट के बारे में बताता हूँ। समय किस समय हुआ था, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। कारण, महिलाओं को उस समय वोट नहीं देने दिया जाता था, तो महिलाओं ने ये सफरेज मूवमेंट शुरू किया था। सफरेज का मतलब है राइट टू वोट, वोट का अधिकार महिलाओं को। अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था 1920 में, ब्रिटेन में मिला था 1928 में। सारे के सारे पॉइंट एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा, पिछली एक जगह यंग इंडिया के बारे में आपने थोड़ा बहुत देखा था कि गांधी जी ने अपने एक जो पत्रिका है उसमें कहा था। तो यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया एक साप्ताहिक वीकली जर्नल था और इसमें क्या था, इसको शुरुआत किया था होम रूल लीग ने, होम रूल पार्टी ने। लाला लाजपत राय जी ने इसका 1916 में इसको शुरू किया था और गांधी जी इसके संपादक रहे थे 1919 से 1931 तक। उसके बाद 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका निकाली थी, बट वो सब बात का टॉपिक है, उनको यहाँ पे मिक्स नहीं करते हैं। फिलहाल जो यहाँ से एमसीक्यू बनेंगे इस चैप्टर से वो ये हैं, आप इन सबको अलग से नोट कर सकते हैं, सारे ही एग्ज़ाम्स के बच्चे। तो ये हमारा गवर्नमेंट का सेक्शन पूरा हो गया है। एक सेक्शन अभी हम और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सेक्शन वाइज है।
विविधता की समझ हम कर चुके हैं, विविधता एवं भेदभाव हम कर चुके हैं। सरकार क्या है इसके थ्योरी में आपको बता चुका हूँ। और इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एनसीईआरटी की बुक को आपको ज़रूर फॉलो करना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। पॉलिटी में आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत इजी हैं या थ्योरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा या साइंस पढ़ाऊँगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं हाथ से लिख के बताऊँगा। आपको एनसीईआरटी को पढ़ना और देखना आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चौथे सेक्शन पे आते हैं कि स्थानीय सरकार और प्रशासन का जो चौथा सेक्शन है, इसका भी एक लेक्चर हम देख लेते हैं आज ही। ठीक है, देखिए स्थानीय प्रशासन में 3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो पंचायती राज है, जो चैप्टर हमको क्लास 6 में दिया गया है। एक पंचायती राज है, एक ग्राम का प्रशासन है, एक नगर प्रशासन है। तो पंचायती राज, ग्राम प्रशासन, देखिए सामान्य जीवन में आप इससे परिचित जरूर होंगे। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा होती है एक गांव के अंदर आने वाले सभी लोग जो वयस्क हो चुके हैं या जिन्हें वोट देने का अधिकार मिल चुका है। आप जानते हैं कि वोट देने का अधिकार भारत में 18 साल की उम्र में मिल जाता है। तो सभा में सारे गांव के व्यक्ति जिन्होंने वोट दिया है वो सारे उसमें शामिल होते हैं। ये फोल्डर मटेरियल है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत में चुने हुए लोग जाते हैं, या जिनको आप कहते हैं गांव के अंदर वार्ड होते हैं, वार्ड से एक वार्ड मेंबर जाता है और जो पंचायत बनती है वो चुने हुए लोगों की बनती है। सभा में सारे के सारे लोग शामिल होते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत के काम हैं, इनको भी आप एक बार देख लीजिए, ये सब आपको पता है। ये मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि अगर आप अपर, लोअर और आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अभी आप पहले प्री की तैयारी करेंगे फिर मेंस की तैयारी करेंगे। तो आपको चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ेंगी। एमसीक्यू जहाँ से बनेगा वो मैं बता रहा हूँ, और फोल्डर मटेरियल भी आप देखे रहिए, ताकि जैसे ही आपका प्री क्लियर हो जाए आप सीधे मेंस पे जंप करें और इनकी प्रैक्टिस करें। दूसरा, अब हम आते हैं ग्राम पंचायत के जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका। देखिए एक छोटा सा मैं मॉड्यूल आपको बता देता हूँ। ये छोटे छोटे वार्ड हैं, वेन डायग्राम समझना आप सभी को आता होगा। छोटे छोटे वार्ड हैं, वार्ड को जो कवर करता है वो ग्राम पंचायत है, और उसको जो कवर करता है ग्राम सभा। मतलब ग्राम सभा सबसे बड़ी, ग्राम सभा के अंदर ग्राम पंचायत आते हैं, ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर शामिल होते हैं और एक सचिव शामिल होता है। सचिव प्रशासनिक अधिकारी होता है, या गांव में कहें तो हम सरकार का व्यक्ति होता है। अभी जो वीडियो के एग्ज़ाम हुए थे ये वही सचिव लोग होते हैं। तो ये ग्राम पंचायत का एक जो ढांचा है वो है। ऐसे वेन डायग्राम्स को ना आप मेंस में लिखने में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी मेंस राइटिंग में हमेशा इनको यूज किया है कि जब भी मेंस लिखो तो वेन डायग्राम। आपने बहुत बार सुना होगा कि मेंस में अगर मार्क्स अच्छे लेने हैं, मेंस में अगर मेन क्लियर करना है तो आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, या अदर डायग्राम बनाने पड़ेंगे, फ्लो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो वो डायग्राम आपके वहाँ तब बनेंगे जब आपने पढ़ाई ही उस तरह से की, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि आपने ऐसे बनाने हैं वेन डायग्राम। दूसरा, अभी देखिए ये है जैसे स्टेप वाइज डायग्राम की। पंचायत के 3 स्तर होते हैं। तो प्रथम स्तर पर क्या होती हैं? ग्राम स्तर पर क्या होती हैं? ग्राम पंचायतें होती हैं। द्वितीय स्तर पर विकास खंड या पंचायत समिति, और तृतीय स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। आप सभी इनके बारे में परिचित होंगे, बट इनको वहाँ पे लिखना कैसे, अगर क्वेश्चन आ गया ग्राम प्रशासन किस तरह से काम करता है, तो बजाय थ्योरी लिखने के आप ऐसे डायग्राम से समझा सकते हैं। और ये टेक्निक मैं आगे यूज कर चुका हूँ। ये इसका एक सिंपल डायग्राम है। अगर छोटे क्वेश्चन में आ रहा है तो ये टाइम जगह आपके पास ज़्यादा है, ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो इस डायग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक की चीज़ें हैं। आज हमने कवर किए हैं 2 लेक्चर, सरकार के बारे में और पंचायती राज के बारे में। अगले लेक्चर में हम गांव का प्रशासन और नगर प्रशासन कवर करेंगे। 2 वीडियो और आएंगे और क्लास 6 की पॉलिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। एमसीक्यू कैसे बनाने हैं, प्रीलिम्स में कैसे हेल्प लेनी है, छोटे एग्ज़ाम्स के लिए कैसे पढ़ना है, और जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मेंस में फोल्डर मटेरियल आपने कैसे चूज करना है। अगर कोई डाउट आ रहा है या जो मेथड है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ लेने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, पीडीएफ कैसे पढ़ना है इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा।
और एक बार हमारी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 जैसे जैसे ये क्लासेस कंप्लीट होते रहेंगी तो मैं इनकी एक कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कर दूँगा।